एक गांव में जितेश बोलकर एक व्यक्ति बाइक पर मोमोज का धंधा लगाने की सोचता है। इसके लिए वो उस गांव के ब्याज से पैसे देने वाले शाहूकार मुकेश के पास जाता है। तो उसको पैसे देकर मुकेश, देख जितेश, तू अच्छा रहे तो यही मुझे चाहिए। तू बढ़िया अच्छे से धंधा करके महीने के 10,000 रुपए ब्याज समय पर लाकर देना। अगर लेट हो गया तो और 1 महीने का ब्याज फाइन करके भरना पड़ेगा, समझ गया ना? ऐसे कहता है। तो ठीक है करके जितेश उसके पास से लाख रुपए का ब्याज से कर्जा लेकर जाता है। उसके बाद जितेश अपने बाइक के ऊपर हर तरह के मेमोस रखने से कॉलेज स्टूडेंट आकर उसके पास से अच्छे से खाने लगे। ऐसे 2 महीने 1 दिन पहले ही ब्याज के पैसे दिया जितेश ने। बीच बीच में मुकेश उसके गाड़ी के पास आकर जितेश से पूछे बगैर ही मेमोस को अपने प्लेट में रखकर खाकर जाता था। ऐसे ही रहते हुए तीसरे महीने में जितेश मुकेश के घर जाकर ब्याज देने जाकर ब्याज देता है तो वो देखकर मुकेश, 1 महीने का ही दिया और 1 महीने का कहाँ है करके पूछता है। तो जितेश, 2 महीने का है भैया, भरना तो 1 महीने का ही है ना, ऐसा कहता है। मुकेश, अरे भाई तुमको भूलने की आदत है लगता। मैंने तुझे पैसे लिए तब क्या बोला? जमा तो 1 दिन पहले ब्याज देना बोला, नहीं तो टाइम टू टाइम पर देना बोला। उसके बाद ये भी बोला लेट हुआ तो 1 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बोला था ना? देख तूने लिया सो समय से 2 घंटे लेट आया, फिर भी तेरा चेहरा देखकर दया आ रही है। ले इस ब्याज के 10,000 को असल में मिला देता, पूरे 1,10,000 हो गए, ठीक है ना? ऐसा कहता है। जितेश, क्या है भैया ये अन्याय, ब्याज पर ब्याज भरू क्या? ये ठीक नहीं है। 10,000 असल में मिला देते क्या? ऊपर वो भगवान देख रहा है, कहकर चला गया। इसके अगले दिन उसके मोमोज के गाड़ी के पास उसके दोस्त पार्थो को जितेश मुकेश के पास से कर्जा लिया वो पूरी बात बताता है। पार्थो, अरे क्या रे, तेरे को दिमाग नहीं है क्या? लेना ही था तो उसके पास से लिया क्या? वैसे भी वो ज्यादा नखरे करता है, बहुत लोगों की जायदाद छीन लिया उसने। इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, सपाटे में मिला ना छिल डालना चाहिए उसको, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन जितेश को दूसरे गांव जाना पड़ा तो उस समय वो पार्थो को बुलाकर, ये धंधा देख ले यार, मुझे बाइक चाहिए करके बोलता है। तो पार्थो, अरे भाई मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास दिया सुधारने के लिए, शाम तक देगा, तब लेकर जाना मेरी गाड़ी बढ़िया, ऐसा कहता है। तो जितेश, यार बहुत अर्जेंट काम है रे, उस मैकेनिक पर भरोसा नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति नहीं है। फिलहाल गाँव में बाइक किराए से सिर्फ मुकेश ही देता है। ऐसा बोलकर मुकेश के पास जाकर बाइक किराए से चाहिए करके कहता है। तो मुकेश, अरे भाई बाइक्स को अपनी जान से ज्यादा देखता हूँ। गाड़ी का किराया रोज का 2,000 और मैं गाड़ी खाली टैंक करके देता हूँ, पर तुम टैंक फुल करके देना होगा, और गाड़ी में कुछ रिपेयरिंग का काम निकला तो वो भी तेरे को ही देना होगा, ऐसा कहता है। जितेश, ठीक है भैया, आज एडवांस 500 रुपए दे रहा हूँ, कल गाड़ी लेकर जाऊंगा तो बैलेंस पूरा दे दूंगा, कहकर वापिस अपने ठेले के पास आकर व्यापार कर रहा था। शाम को पार्थो अपनी बाइक लेकर जितेश के पास आता है। ये देखकर जितेश तुरंत फटाफट मुकेश के घर जाकर, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, करके अपने पैसे वापस मांगता है। तो मुकेश, देख भाई, एक बार जबान देकर मुकर गए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब भी एक व्यक्ति आया था, लाख रुपए देता बोला, 2 महीने के लिए गाड़ी चाहिए बोला, मैंने तेरे लिए उसको मना कर दिया। वैसे ही फुल टैंक पेट्रोल के पैसे, बैलेंस पैसे तेरे असल 1,10,000 है ना, उसमें मिला देता। कहने से कुछ नहीं कर पाने से जितेश वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मुकेश मोमोज की गाड़ी के पास आता है। वहां पर प्लेट में रखे गोल्डन मोमोज को देखता है। उसे देखकर बड़े आश्चर्य होता है। अरे ये क्या है, बढ़िया मोमोज लग रहे हैं, करके फटाफट खा लेता है। बस उसको खाते हुए देखकर जितेश, अरे 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 ये क्या कर दिया भैया, अब मुझे राजा जी मार डालेंगे। उनके लिए सोने के मोमोज बनाया था, एक मोमोज 50,000 का है भैया, पूरे 4 लाख खा गए। वो इनके मुझे 3 लाख देते बोले, अब तुम मुझे 3 लाख दो, ऐसा कहता है। तो मुकेश, क्यों भाई, जोक कर रहा है क्या? गोल्डन मोमोज क्या, मैं तेरे को पागल दिख रहा हूँ क्या? ऊपर से जमींदार और राजा जी कहते वक्त वहां पर एक महंगी गाड़ी में जमींदार आते हैं। उनको देखकर जितेश दौड़ते हुए जाकर उनको मुकेश ने गोल्डन मोमोज खा लिया करके बता देता है। तो जमींदार मुकेश के पास आते हैं और अब मुकेश से जमींदार, क्या रे बेवकूफ, मेरे मोमोज खा लिया क्या?
देख मैं क्या करूँ, तूने मुझे जवान दिया, ईमानदारी से मेरे 2 लाख का सोना दे दे, नहीं तो मोमोज तो भी दे, मैं तेरे को 3 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो देख जितेश, तुझे जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। ऐसा कहता है तो जितेश, बाबूजी मुझसे गलती होगी, समझो बाबूजी, खाया इसने, मेरा परिवार है जी, आप बड़े लोग हो, आप ही उनसे 3 लाख वसूल करके मेरे लाख रुपए दिलवा दो बाबूजी। ऐसा कहता है तो जमींदार, हाँ तू सच कह रहा है, इसमें तेरी गलती नहीं है, बिन बुलाए आकर हलकट के जैसा खाना इसकी गलती है, इस गधे को मेरा गुलाम बनकर ले जाकर मेरे गायों के तबले में डालकर काम करवाऊंगा, तब ये सब लाकर देगा, कल मेरे आदमी आएंगे, इसका घर दिखाना। ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर डरकर मुकेश, अरे बाबूजी जमींदार जी, मैंने अनजाने में खा लिया जी, वो उतने कीमती है करके पता नहीं था जी, वैसे भी मोमोज कोई सोने के बनवाता है क्या? आपको और आपकी कार को देखकर पता चल रहा है आप कितने बड़े लोगों करके, आप बहुत बड़े आदमी लग रहे हो, आपका दिल भी बड़ा है करके लग रहा है, आपके 2 नहीं पर वो 1 लाख दे दूंगा जी, कृपया करके मेरे ऊपर दया कीजिए। कहने से जमींदार बहुत देर तक मिन्नतें करवा के ठीक है कहता है। इससे मुकेश फटाफट भागते हुए घर जाकर घर में छुपा कर रखे पैसे लाकर जमींदार को देकर चला गया। अब वहां पर पार्थो आता है। क्या रे जीतू, ये कार ये ड्रेस किराए से लेकर तेरा कर्जा पूरा उसके पास से वसूल किया, अब ये पैसे उसके वापस देकर तेरा कर्जा चुका कर फिर कभी उसके पास से कर्जा मत लेना, समझ में आया ना? ऐसा कहता है। अच्छा आइडिया देकर जितेश को उस कर्जे से छुटकारा दिलाया करके जितेश पार्थो को धन्यवाद देता है।